अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और मौजूदा हफ्ता 22 था 28 मई 2011 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में बात करेंगे हम बुर्ज कौस की सेक्रेटेरियत मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह आपके जायजे के 5वें घर में रहते हुए आपकी समाजी हैसियत और शख्सियत में इजाफा करने का सबब बन सकेगा, जिसकी वजह से अपने दोस्त अहबाब से खुशगवार मरासम उस्तवार करने में आपको हस्ब तवक्को कामयाबी हासिल हो सकेगी। ऐसे असरात में इनामी स्कीमों से माली फवाद का हसूल भी मुमकिन हो सकता है। आपके प्यार भरे ताल्लुकात में बेहतरी आने से अपने महबूब से अपनी रफाकत को बरकरार रखते हुए अपने जज्बात को पुरस्कून बना सकेंगे। 23 मई को मरीख ज़ुरा करान की वजह से आपकी तबीयत फ़नून लतीफ़ा की जानब माइल हो सकती है और जिन अफराद का ताल्लुक पहले ही इस शोबा से उनकी कामयाबियों में कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। इसके अलावा अपनी मौजूदा ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियों के लिए सेहतमंदाना इकदाम का आगाज़ कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 मई को घरेलू बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे। 23 मई को ख़ानदानी उमूर में आपकी दिलचस्पी ज़रूरी होगी। 24 को बेरोज़गार अफराद मुलाजमत के हसूल में कोशां रहेंगे। 25 मई को शरीक हयात से रुपये पैसे मुतलका मसाइल पर आपकी बातचीत जो हो सकती है, तल्ख कलामी भी हो सकती है, ज़रा हाथ हल्का रखिएगा। 26 मई को गुज़श्ता नामुकम्मल उमूर की तकमील कर सकेंगे। 27 मई को दोस्तों की मदद से मुश्किल उमूर या जारी मसाइल को हल कर सकेंगे। 28 मई को कानूनी उमूर में किसी तरह की लापरवाही से काम नहीं लीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो वो 24 में, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहल तमाम माह आपके जायजे के 10वें घर में राजी रहते हुए आपके जारी मनसूबों के अलावा बहुत से जाती या निजी मामलात में खाम की रुकावटों का सबब बन सकेगा। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म के कारोबार की शुरुआत करने या नए मुहादों की तकमील के लिए बगैर मुशावरत कोई भी अमली कदम उठाने से गुरेज करना चाहिए। इस माह के आगाज से ही जोहल की पोजीशन नाकिस होने से आपके मामलात में पेचीदगियां बढ़ सकती हैं, यानी हकीकत में यह वक्त मुहतात रहने का होगा। ऐसे वक्त रुजत नहुस्त सयारगान की दुआ जो है वो ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा अपने सदक़ात और नवाफिल भी अदा कीजिएगा। इससे यकीनी तौर पर अपने मसाइल को काबू में कर सकेंगे, जबकि अपने वालिद और बहन भाइयों से वक्तन फ़वक्तन रहनुमाई लेकर मुमकिन फ़वाइद के हसूल में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा अपने समाजी फ़राइज़ की अदायगी भी संजीदगी से कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 मई को अखराजात के मामले में शरीक हयात से ज़्यादा बहस व मुबासा करने से गुरेज कीजिएगा। 23 मई को आपके ज़ाती और समाजी उमूर पर रोमानवी अंसर जो है वो गालिब रहेगा। 24 मई को खामोशी से काम करने से आप कारोबारी मामलात में तरक्की कर सकेंगे। 25 मई को कारोबारी और तालीमी उमूर के सिलसिले में सफ़र पेश आ सकता है। 26 मई को ज़राए अबलाग आपकी दिलचस्पी का बाइस बन सकेंगे। 27 मई को खुफिया मामलात की वजह से, और ये खुफिया इश्क मामलात भी हो सकते हैं, आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है। 28 मई को घरेलू उमूर में इख्तलाफात पैदा होने का खदशा है, जबकि बच्चे आपके लिए खालिस अहमियत का बाहिस यानी ख़ास अहमियत का बाइस बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 23 में, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 28 मई का हो सकता है। बुर्ज दल्लो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहल तमाम आपके जायजे के 9वें घर में राजी रहते हुए मजहबी और रूहानी उमूर में रुकावटें लाने के अलावा आपके बैरून मुल्क हुसूल मुलाजमत में भी कई खुफिया किस्म की जो मुश्किलात पैदा करने का सबब बन सकता है, जबकि आपकी जारी तालीमी सरगर्मियों या नए मामलात में खाम-खा की परेशानियों का अंदेशा न सिर्फ लाहिक रहेगा बल्कि हकीकत भी बन सकता है। आपका सैली हाकिम यूरेनस तमाम आपके जायजा के तीसरे घर में रहते हुए आपके सफ़र से मुतल्लिक़ तयशुदा शेड्यूल में तब्दीली करने के अलावा कई किस्म के ज़ाती उमूर में आपकी मसरूफियत बढ़ा सकता है। खाम-खा ऐसी आपको इंगेज किया जा सकता है। इसके अलावा आपके हमसाए और अजीज़ कारब आपकी ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। अपने बहन भाइयों से बाहमी ताल्लुकात मिले जुले रहेंगे आपके। जो 25 मई को यूरेनस से तस्दीस की वजह से आप कई एक मामलात के बारे में बहुत मुतजस्सिस हो सकते हैं, जबकि हालात में बेहतर तब्दीलियाँ लाने के लिए अहम इक़दाम भी कर सकेंगे। इसके अलावा अपने ख़ास मकासद के तहत शराकती काम की शुरुआत भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 मई को अपने दोस्तों से मिलकर समाजी काम करना खुशी का बाइस होगा। 23 मई को रोमांस के मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ने से आपके लिए मुहतात रहना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। 24 मई को आप ज़्यादा वक्त आराइश व ज़िबाइश पर सर्फ कर सकेंगे अपने आप को बनाने संवारने में। 25 मई को बाज़ मामलात आपको जहनी परेशानी में मुब्तला कर सकते हैं। 26 मई को आपकी इज्जत में इजाफा होने से दूसरे अफराद आपको काबिल कदर निगाहों से देख सकेंगे। 27 मई को आपको कुछ खुफिया मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। 28 मई को रुपये पैसे के मामलात में एहतियात की ज़रूरत होगी, वरना फजूल खर्ची का शिकार हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो वो 23 में, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 28 मई का हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम आपके जायचा के खाना माल में रहते हो आपके मौजूदा माली मसाइल का खात्मा करने,
और आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए वसाइल का हसूल मुमकिन बना सकेगा। आपका ज़ैली हाकम नेपचून तमाम हालत औज में रहते हुए आपकी ज़ाती मकासद के हसूल के लिए जारी जद्दोजहद को तेज़ करने का सबब बन सकेगा। आपका ज़ैली हाकम जो है नेपचून इस जारी जद्दोजहद को तेज़ करने के अलावा आपकी सोच में पुख्तगी लाने और आपके बाकी मादा मसाइल को हल करने में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा। इस दौरान किसी भी किस्म के अहम फैसले करने में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इसलिए बगैर मुशावरत कोई भी अहम फैसला करने से गुरेज कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 मई को समाजी सरगर्मियों में इजाफा होने से आप थकावट के शिकार हो सकते हैं। 23 मई को कारोबारी लेन देन में आपकी मसरूफियत बढ़ सकती हैं। 24 को दोस्तों का रवैया बेहतर होने से गैर मुतवक्का तौर पर अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए तरक्की के मौके हासिल कर सकेंगे। 25 मई को कोई खुशखबरी सुन सकेंगे, जबकि अपने अजीज़ व कारब से ताल्लुकात मजीद बेहतर हो सकेंगे। 26 मई को निजी अमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ने से आपको अपनी मेहनत का समर मिल सकेगा। 27 मई को आपकी समाजी और निजी जिम्मेदारी में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा अपने दोस्तों के दरमियान पैगाम का तबादला भी कर सकेंगे। 28 मई को रुपए पैसे के मामलात एहतियात तलब होंगे, लेकिन खरीदार के मौके मिलने से आपको अखराजात के बारे में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना पड़ेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो वो 24 में, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं होगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले हस्ब साबिक बताना चाहूँगा अपने रवाबित के बारे में info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474। इसके अलावा आप बिलमुशाफ़े मुलाकात करने के लिए या ख़त व किताबत के लिए आप लिख सकते हैं ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।